यह समय था सन 1936 के मध्यकाल का, जब उत्तर पश्चिम भारत के सिंध प्रांत में हिंदू समाज की धार्मिक गतिविधियों में बहुत गिरावट आने लगी। जीवन शैली तामसिकता की ओर बढ़ती जा रही थी। अशुद्ध खान पान, भ्रष्टाचार, दुराचार, स्वार्थ भावनाएं, संबंधों में अनैतिकता फैल रही थी। जहां एक और लोग भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन साधु सन्यासी, धर्म के पुजारी, पंडित आदि सिर्फ शास्त्र पढ़ने और कथा सुनाने तक ही सीमित रह गए। गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त और शांति संपन्न बनाने का वास्तविक ज्ञान वे नहीं देते थे। ईश्वर के नाम पर भक्तों को ठगना, उनसे धन लूटना, यही उनका व्यवसाय बन चुका था। धन कमाने के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध और वृत्ति में वासनाएं भरती जा रही थी। आत्मा सो परमात्मा व ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसी मान्यताएं लोगों में बढ़ जाने से धर्म व आध्यात्मिकता में गिरावट आने लगी और उनका घरेलू जीवन मनोविकारों, अशांति और सात्विकता के अभाव के कारण नर्क समान बनता जा रहा था। विशेष रूप से समाज में माताओं बहनों की दशा बहुत चिंताजनक थी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण शादी के बाद स्त्रियों को घर की चार दीवारों में ही बंधक रहना, केवल घर व बाल बच्चों को संभालना, घूंघट के अंदर रहना, पति को अपना गुरु ईश्वर मानकर चलना और शिक्षा का अधिकार प्राप्त न होना, साथ ही विधवा स्त्री का धार्मिक कार्यों से दूर रहना, यह सब समाज की सामान्य प्रथा बन गई। घोर कलयुग के ऐसे समय में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सब अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे। कहीं भी प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती थी। यह सब संकेत दे रहे थे सृष्टि चक्र के अंतिम पहर के अंतिम काल का। हैदराबाद सिंध के उसी समाज में एक व्यक्ति जिनका नाम दादा लेखराज था, जिन्हें प्यार से सब दादा अथवा लखीराम बाबू कहकर बुलाते थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था कि कोई भी उनके संपर्क में आता तो वह स्नेह और आकर्षण का अनुभव करता। वह सबके समान साधारण होते भी असाधारण दिखाई पड़ते थे, सबसे न्यारे और प्यारे दिखाई पड़ते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी दिव्य चमक थी और उनका व्यक्तित्व अवर्णनीय था। उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। जो भी एक बार दादा के संपर्क में आ जाता था, वह उनकी छवि को भूल नहीं पाता था। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में एक साधारण कृपलानी कुल में हुआ, लेकिन अपनी व्यापार कुशलता, ईमानदारी, अचूक परख शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और एकाग्र बुद्धि होने के कारण दादा गेहूं के छोटे व्यापारी से जवाहरात के बहुत सफल व्यापारी तथा शहर के सबसे नामी ग्रामी व धनी व्यक्तियों में से एक बन गए। शहर के प्रसिद्ध जौहरी होने के कारण अनेक राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों और वाइसराय आदि से उनका मेल मिलाप होता रहता था। राजा लोग दादा को इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को राज दरबार में आने का विशेष निमंत्रण देते थे और दादा के पधारने पर उनका बहुत आतिथ्य करते थे। उनके श्रेष्ठ संस्कारों को देखकर कई बार राजाएं उनसे कहा करते थे कि लखीराम बाबू, भगवान से भूल हो गई जो हमको राजा बनाया। वास्तव में राजापन के सारे संस्कार तो आप में हैं।
वैसे लौकिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में लिखी हुई ग्रंथ साहब समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ा करते थे। साथ ही दादा को पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी। दादा व्यवहारिक जीवन में भी अपनी ही सूझबूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे और इस कार्य में वे कभी भी किसी की नकल नहीं करते थे। दादा को गरीबों से विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवास है। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। ना ही कभी किसी के प्रति वैर विरोध की भावना थी। कोई भी पुण्य कर्म करते उनके मन में यही एक संकल्प उत्पन्न होता था, सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ।